मोटू एक अनाथ था और वो किराए के घर में रहता था। उसका ऊपर वाले के सिवा और कोई नहीं था इस दुनिया में। वो दिहाड़ीदार मज़दूर था और मज़दूरी करके अपना पेट पालता था। उसने एक सुंदर लड़की से शादी की। उसकी बीवी बहुत सुंदर थी और बहुत समझदार भी थी। इस बीवी से उसे एक बच्चा हुआ जिसका नाम इसने चिंटू रखा था। इसका बच्चा भी इसके बीवी की तरह बहुत ही समझदार और चालाक था। क्योंकि मोटू मज़दूर था, उसके बावजूद भी मोटू अपने बच्चे के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाता था मज़दूरी करके कमा के। ये फैमिली हंसी खुशी रहती थी और हर वक्त खेलते मुस्कुराते रहते थे क्योंकि इन्हें कोई परेशान नहीं थी। इसके बावजूद भी ये किराए के घर में थे, तब भी इन्हें कोई और मुश्किलात नहीं थी। एक दिन मोटू अपना घर से निकलकर शहर जा रहा था सब्ज़ी लेने। मोटू की बीवी मोटू से कहता है, मोटू बच्चे के लिए टॉय ज़रूर लाना। मोटू के घर से बाहर जाते ही मकान मालिक आ जाता है और उसके बीवी से कहता है, मोटू कहाँ है, जल्दी बताओ, तुमने मोटू को कहाँ छुपाया है। उसकी बीवी बोलती है, क्यों, मैं मोटू को क्यों छुपाऊंगी। मोटू ने मेरा 3 महीने का किराया नहीं दिया है और आप अभी भी इस मकान में रह रहे हैं, बताओ किराया कब दोगे तुम। अरे भाई, मोटू आ जाए, मैं उसे कह दूंगी कि वो तुम्हारा किराया दे देगा। लेकिन कब देगा किराया, आज मैं किराया लेकर ही जाऊंगा, जल्दी मुझे मेरा किराया दो, मैं तब तक यहाँ वापस नहीं जाऊंगा। देखो, मेरा छोटा बच्चा है, वो परेशान हो रहा है। बच्चा परेशान हो रहा है तो उसे परेशान होने दो, लेकिन मुझे मेरा किराया दो, जल्दी अभी के अभी तो मेरा किराया। अरे भाई, मैं कह रही हूँ ना, मोटू के आते ही मैं किराया दे दूँगी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं बात को। मकान मालिक के इरादे नेक नहीं थे। उसने मोटू के बीवी को बहुत मारा। वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो मर गई। और उसने उस छोटे बच्चे को भी बहुत मारा, उसका बच्चा भी मर चुका था। तुम नाटक कर रही हो, मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन कल फिर आऊँगा, अपना किराया लेके जाऊँगा। ये कह के मकान मालिक चला गया। मोटू घर आते ही अपने बीवी और बच्चे को मरा हुआ देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। क्या हुआ, क्या हुआ, बताओ क्या हुआ मेरे प्यारी पत्नी, क्या हुआ मेरे बच्चे, बताओ क्या हुआ। उसका बच्चा और उसकी पत्नी मर चुकी थी। मोटू ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका और इतना ज़्यादा दुखी था कि वो भी वो दुख को सह ना सका और मोटू भी वहीं के वहीं गिर के मर जाता है। और मोटू का आत्मा खतरनाक भूत बन चुका था और अब वो जालिम मकान मालिक से बदला लेना चाह रहा था और वो भी वहाँ जा रहा है बदला लेने, अपने बीवी और अपने छोटे नन्हे से मासूम से बच्चे का बदला।